अस्सलाम वालेकुम। अभी आप एक वीडियो देखेंगे, छोटी सी 8-10 मिनट की वीडियो है, और ये मैंने कोशिश की है बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देने की जो उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर किए हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। ज़ाहिर है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जनरलाइज मेरा पैगाम है उन तमाम मुझसे प्यार करने वाले और जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उन तमाम दोस्तों के लिए। और दूसरा एक छोटी सी बात ये करनी थी कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस तरह के बहुत सारे मैसेज आप पर डायरेक्ट पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ मैं रात को जितने दोस्तों ने कमेंट्स किए होते हैं वीडियोस के ऊपर, मैं उन सबको एनालाइज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनमें से कौन से ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मुझे जवाब देना चाहिए। उसमें से मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत के साथ मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि मैं शायद उनकी कोई मदद कर सकता हूँ और उनको कोई मशवरा दे सकता हूँ। बहुत सारे उनमें से जो बातें मेडिकल रिलेटेड होती हैं, जो तो मेरी अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड हैं, उसमें तो मैं उनको ज़रूर जवाब देता हूँ। लेकिन जो मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड नहीं है, मसलन बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो साइकेट्रिस्ट के दिखाने के हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के हैं, तो उन सिलसिले में मैं उनको जवाब ज़रूर देता हूँ, मगर मैं माज़रत कर लेता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस फील्ड का। इसके अलावा बहुत सारे ज़ाती मसाइल, उनमें से जो कॉमन थीम्स हैं उनको निकाल के जब मैंने एनालिसिस किया है तो मैंने सोचा कि मैं एक ही जनरलाइज बात उस सिलसिले में कर दूं। बहुत सारे लोगों के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम जो हैं वो बुनियादी तौर पर रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसके अलावा वो प्रॉब्लम जॉब के अंदर हैं कि उनके बॉस के साथ उनकी नहीं बनती, उनके सबॉर्डिनेट्स के साथ उनकी नहीं बनती, जिसके नतीजे में उनका अपना रवैया जो है उसमें एक नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब वो हर चीज़ जो है वो केस टू केस वेरी करती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने इंसान बनाए हैं कोई भी एक शख्स दूसरे शख्स जैसा नहीं है। हर शख्स यूनिक है, हर शख्स के अपने मसाइल हैं, हर शख्स का अपना पर्सपेक्टिव है, हर शख्स की चीज़ों को समझने के लिए एक अपनी तारीफ़ है जो उसने उन चीज़ों की बनाई हुई है। मेरे नज़दीक जो मोहब्बत है वो किसी और के नज़दीक उसकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी। मेरे नज़दीक जो खुशी की डेफिनेशन है वो किसी और के नज़दीक डिफरेंट होगी। और ये भी होगा कि हम दोनों मुख्तलिफ होने के बावजूद ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों गलत हों, हम दोनों ही अपने अपने ज़ाविया निगाह से दुरुस्त होंगे। तो लेकिन मैंने सोचा कि जो एक कॉमन बात है ना, जो बुनियादी तौर पर हर उस शख्स की ज़रूरत है जो कि हालात की चक्की में फंसा हुआ है और ऐसे चक्करों में फंसा हुआ है जिसकी वजह से वो गैर मुतमईन है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं है, जिसकी वजह से उसके इन्वायरमेंट में उसको लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। उस सिलसिले में जब आपने पहला स्टेप उठाना है, इस वीडियो में मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ। वो पहला स्टेप है कि आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको दी गई है आपकी फितरत में, और उस ताकत का नाम है माफ़ करने की सलाहियत। अगर आप अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं तो अपनी इस ताकत को इस्तेमाल कीजिए और माफ़ करना सीखिए। और माफ़ करने में सबसे पहले जिस शख्स को माफ़ करना है वो नहीं है जिसने आपके साथ ज़्यादती की थी, वो नहीं है जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, वो शख्स नहीं है जिसने हक नहीं अदा किया आपका। सबसे पहले जिसको माफ़ करना है वो आपने अपने आप को माफ़ करना है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा जब हम किसी नफ्सियाती उलझन में फंसे हुए होते हैं, वो नफ्सियाती उलझन हमारी किसी और के साथ लड़ाई नहीं होती, वो हमारे अंदर हमारी अपने आप के साथ लड़ाई होती है। हमारे अपने अंदर खौफ होते हैं, हमारे अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हमारे अपने अंदर अपनी इनकेपेबिलिटीज़ की वजह से अपने आप से नफरत होती है, और हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर खौफ होता है। इन सब की बुनियाद पर हमें अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन ये बात समझना और इसको यानी शऊरी सतह पर लेके आना, कॉन्शियस सरफेस के ऊपर लेकर आना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा हमारे सब कॉन्शियस के अंदर जो खलबली मच रही होती है वो अपने आप से नफरत होती है, अपने आप से लड़ाई होती है। अच्छा, अब जिससे आपको लड़ाई होगी, जिससे आपको नफरत होगी, आप उसके साथ फिजिकल हो सकते हैं, उसके साथ एब्यूजिव हो सकते हैं, उसके खिलाफ कीना रख सकते हैं, मगर जब आपकी अपने आप के साथ लड़ाई होगी तो क्या अपने मुंह पे थप्पड़ मार सकते हैं? आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारना तो बहुत मुश्किल है, ट्राई भी ना कीजिएगा, वाकई बड़ा मुश्किल है। तो अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकते, लेकिन अपने आप से बदला लेने के लिए हम उसकी एक्सक्यूजेज और लोगों में तलाश करना शुरू कर देते हैं। मैं इसलिए नाखुश हूं
कि मेरी बीवी जो है ना वो मेरी मर्जी की खातून नहीं है। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरी शादी गलत हो गई है। अच्छा, मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरे बच्चे मेरे फर्माबरदार नहीं है, मैं बहुत फर्माबरदार था अपने माँ बाप का। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरा बॉस ठीक नहीं है। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां मौसम ठीक नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन इन सब की रूट कॉज के अंदर अपने आप से एक डिससेटिस्फैक्शन और उसके सुपरलेटिव नतीजे में उसमें अपने आप से नफरत होती है। और अपने आप से नफरत जो है बाज़ औक़ात अपने आप को अजियत देने तक ले जाती है, और हत्ता कि लोग ये भी कहते हैं मैं मरना चाहता हूं, बस मैं मरना चाहता हूं। वो बुनियादी तौर पर अपने आप से एक्सट्रीम डिग्री की नफरत होती है, जिसमें जिस तरह किसी के साथ शदीद नफरत हो तो उसको लोग कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं, बंदा अपने आप को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि कितना बड़ा मुश्किल फैसला है, अपने आप को एक सुई की कोई पिन चुभवाना कितना मुश्किल काम है, चे जाए कि अपने आप को ख़त्म कर देना। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे जो भी प्रॉब्लम हैं जिसमें हम डिससेटिस्फाइड हैं और हम खुश नहीं हैं, मेहरबानी करके उसके लिए पहला कदम उठाइए, और वो ये करिए कि आपके पास एक ताकत है, वो ताकत है माफ़ कर देने की ताकत। उसको इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर दीजिए। मेरा नाम जावेद इकबाल है ना, तो मैं जावेद इकबाल को यूँ निकाल के सामने बिठा दूँ और कहूँ यार जावेद इकबाल, जा मैंने तुझे माफ़ किया। मुझे पता है तू फजूल आदमी है, मुझे पता है तूने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे पता है तू बहुत गलत आदमी है और तूने बड़ा नुकसान पहुँचाया मुझे, लेकिन चल कोई बात नहीं यार, आज से चल गले मिल मेरे, और आज से मैंने तुझे माफ़ किया। तो आप अपने आप से गले मिलें, अपने आप से गले मिलें, अपने आप को माफ़ करें और क्या आज से यार मैंने अपने आप को माफ़ करने के बाद फिर आप इसको एक्सटेंड करें और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको आप माफ़ करें। कोशिश तो करें। जिन बच्चों से आपको गिला है, एक दफ़ा सारे उनको सामने बिठा के कहें कि यार बच्चों, और यार जो कुछ अब के बाद हो गया, आज से मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम भी मुझे माफ़ करो। यही अपनी बीवी के साथ करें, यही अपने बॉस के साथ करें, यही अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ करें, यही अपने एनवायरमेंट्स के साथ करें, यही उनके साथ करें जिनके खिलाफ आपने मुकदमे किए हुए हैं, और यही उनके साथ करें अगर आप खुश रहना चाहते हैं, और यही आप उन सब के साथ करें जिनके बारे में आपको कोई शिकायत है। तो ये पहला स्टेप है खुशी के, और वो जो कहना चाहिए ना, एक जन्नत के दरवाजे के अंदर दाखिल होने का। तो आप ये करके देखिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि हमें और क्या करना है।